क्या किन्नर कैलाश यात्रा को कैंसिल कर दिया जाएगा? देवता ने दिए रोकने के आदेश। पिछले साल की देववाणी को किया था अनसुना, भुगतने पड़े थे गंभीर परिणाम, हुई थी तबाही। 3 कैलाशों में दिख चुका है तबाही का मंजर। क्या किसी बड़ी अनहोनी को दिया जा रहा न्योता? हिमाचल में अगर देवता किसी यात्रा को रोकने की चेतावनी दें तो पहाड़ों में रहने वाले लोग डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ देव आदेश को सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं माना जाता, बल्कि उसे आने वाले समय की चेतावनी समझा जाता है। और इस बार चेतावनी किसी छोटे मंदिर या गांव से नहीं आई है, बल्कि उस पवित्र धाम को लेकर आई है जहां पहुंचने के लिए लोग अपनी सांसों तक की बाजी लगा देते हैं। और वो है किन्नर कैलाश यात्रा, वो स्थान जहां हिमालय की ऊंचाइयों के बीच 79 फीट ऊंचा शिवलिंग खड़ा है और जहां लोग मानते हैं कि खुद भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं। लेकिन अगर उसी कैलाश की यात्रा पर देवता ये कहते हैं कि अब यात्रा नहीं होगी, इसे बंद कर दो, तो क्या ये सिर्फ अंधविश्वास कहकर टाल देना चाहिए, या फिर हमें रुककर सोच लेना चाहिए कि आखिर बार बार देवता ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले साल भी यही चेतावनी दी गई थी और उसके बाद हिमाचल ने जो तबाही देखी उसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। श्रीखंड में बादल फटे, समेज बह गया, बागी पुल तबाह हो गया, मणिमहेश यात्रा में लोग फंस गए और अब ठीक 1 साल बाद वही चेतावनी और वही बात देवता फिर दोहरा रहे हैं। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों देवता बार बार कैलाश यात्राओं को रोकने की बात कर रहे हैं? क्या सच में देवस्थल अपवित्र होते जा रहे हैं और क्या हम भक्ति के नाम पर देवभूमि को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। इस बार मामला किन्नौर जिले के पोवारी गांव से शुरू हुआ, जहां के कुल देवता परका शंकर जी महाराज ने अपनी गुरबाणी में साफ आदेश दिया कि किन्नर कैलाश यात्रा को बंद कर दिया जाए। इस आदेश के बाद देव कारदारों ने डीसी किन्नौर को ज्ञापन भी सौंप दिया और प्रशासन ने भी माना कि मामला काफी संवेदनशील हो चुका है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी देवता ने यही बात अपने गांव वालों के सामने रखी थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवता को यात्रा बंद करने की बात कहनी पड़ी? इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए गए। पहला, जिस पानी से देवता की पूजा होती है, यात्रा के दौरान उसी पवित्र जल स्रोत को यात्री गंदा कर रहे हैं। दूसरा, ब्रह्म कमल जैसे पवित्र फूलों को तोड़ा जा रहा है। और तीसरा, यात्रा के दौरान शराब, भांग, नशा और कचरे का फैलना। बता दें कि मणिमहेश यात्रा का पहला पड़ाव पोवारी गांव से ही शुरू होता है। ऐसे में जिस स्थान को तपस्या और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है, वहां धीरे धीरे पिकनिक संस्कृति पहुंच गई और यही बात देवताओं को सबसे ज्यादा नाराज कर रही है। पिछले साल ही रिब्बा गांव के देवता कासुराज जी महाराज ने भी साफ चेतावनी दी कि अगर यात्रा नहीं रोकी गई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं, रिब्बा गांव ने इस बार फैसला किया कि गांव का कोई भी व्यक्ति यात्रा पर नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि एक पूरा गांव जो पीढ़ियों से कैलाश से जुड़ा रहा हो, अगर वही यात्रा से दूरी बना रहा है तो मामला कितना गंभीर होगा? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार देवता कासुराज जी को भांग का राजा कहा जाता है और मान्यता ये भी है कि उन्होंने 12 सावड़ियों को कैद किया था ताकि लोग शांति से रह सके। लेकिन गुरबाणी में कहा गया कि उन सावड़ियों को मुक्त कर दिया गया है, यानी चेतावनी अब और बड़ी हो चुकी है। और ये पहली बार नहीं है। पिछले 3 से 4 सालों से लगातार देवता यही बात कह रहे हैं कि यात्रा को सीमित करो, पवित्रता बचाओ और प्रकृति का सम्मान करो। लेकिन हर साल हजारों लोग पहाड़ों की ओर बढ़ते गए और सोशल मीडिया पर फोटो, रील्स और एडवेंचर ने धीरे धीरे भक्ति को पीछे छोड़ दिया। अब बात सिर्फ मणिमहेश तक सीमित नहीं है। आप हिमाचल में स्थित श्रीखंड और मणिमहेश कैलाश पर घटित घटनाओं को ही देख लीजिए। साल 2004 अगस्त का महीना था। देवताओं ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन यात्रा जारी रही और फिर 31 जुलाई की रात श्रीखंड महादेव क्षेत्र में बादल फट गया, जिसका असर बागी पुल, समेज और घानवी तक दिखाई दिया। कई परिवार उजड़ गए, लोगों ने अपनों को खो दिया और पहाड़ों में चीखें गूंजती रही। इसी दौरान निर्मंड क्षेत्र से आए देवता नगेला डमहेड़ी जी श्रीखंड यात्रा अधूरी छोड़कर लौट गए थे। जब उनसे पूछा गया कि यात्रा पूरी क्यों नहीं हुई, तो गूर के माध्यम से जवाब आया कि जो त्रासदी आई है वो तो सिर्फ पैर के नाखून जितना निशान है। महादेव कैलाश पर हो रही गंदगी और अपवित्रता से क्रोधित हैं। फिर मणिमहेश यात्रा को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। डल झील के आसपास फैली गंदगी, प्लास्टिक और कचरे की तस्वीरें सामने आती रही। यहाँ तक कि कई श्रद्धालु बिना दर्शन के ही वापस लौटे, क्योंकि स्थानीय शिव गुरुओं का कहना था कि बिना श्रद्धा और मर्यादा के कैलाश के दर्शन संभव नहीं।
भरमाणी माता ने भी चेतावनी दी थी कि अगर नियम नहीं माने गए तो राधाष्टमी के दिन शाही स्नान में डल नहीं टूटेगी, यानी परंपरा रुक सकती है, और हुआ भी ऐसा ही। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में देवता नाराज हैं या फिर ये प्रकृति का सीधा संदेश है, क्योंकि वैज्ञानिक भी लगातार कह रहे हैं कि हिमालय बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। क्लाइमेट चेंज, अनियंत्रित पर्यटन, कचरा और जल स्रोतों का दूषित होना, ये सब मिलकर पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल के लोग इसे सिर्फ पर्यावरण नहीं मानते। यहाँ प्रकृति और देव संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ नदी सिर्फ नदी नहीं होती, देवी मानी जाती है। पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, देवस्थल माने जाते हैं। किन्नर कैलाश की चढ़ाई आसान नहीं है। 14 किलोमीटर लंबा कठिन ट्रैक, बर्फीली चोटियां, संकरे रास्ते और सतलुज के किनारे से शुरू होकर मलिंगखटा, फिर पार्वती कुंड और उसके बाद कैलाश तक पहुंचना। लोग कई घंटे पैदल चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर वो इंसान जो इस यात्रा पर जा रहा है वो उसकी पवित्रता को समझ भी रहा है? ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोग साफ कह रहे हैं कि पहले लोग सिर झुकाकर आते थे, अब लोग कैमरे उठाकर आते हैं। पहले लोग तपस्या समझते थे, अब लोग एडवेंचर समझते हैं। और शायद यही बदलाव सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था, दूसरी तरफ स्थानीय देव परंपराएं और तीसरी तरफ पर्यावरण का संकट। डीसी किन्नौर ने साफ कहा है कि इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक होगी और कैबिनेट मंत्री से भी चर्चा की जाएगी। लेकिन अंतिम फैसला चाहे जो हो, एक बात तो साफ हो चुकी है, हिमाचल के देवस्थल दबाव में है। और अगर समय रहते नियम नहीं बने तो आने वाले सालों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। अब अगर देवता बार बार कह रहे हैं कि पवित्रता बचाओ, अगर प्रकृति बार बार आपदा के रूप में जवाब दे रही है, और अगर स्थानीय लोग खुद यात्रा रोकने की मांग कर रहे हैं, तो क्या हमें सिर्फ दर्शन के नाम पर सब कुछ नजरअंदाज कर देना चाहिए? अब सवाल ये भी बनता जा रहा है कि क्या हिमाचल के तीर्थ स्थल पर यात्रियों की संख्या सीमित नहीं होनी चाहिए? क्या कड़े नियम बनने चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि भक्ति और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चला जाए, ताकि हिमाचल की देवास्था और प्रकृति के बीच बैलेंस बना रहे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ किन्नर कैलाश की बात नहीं है, ये पूरे हिमाचल की देव संस्कृति, पहाड़ों की संवेदनशीलता और हमारी जिम्मेदारी का सवाल है। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।